एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चले मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। तो सिक्स क्लास का सेकेंड सेम में पहला चैप्टर है मोशंस एंड मेजरमेंट्स, और इसके एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स है, बहुत शॉर्ट नोट्स, मतलब पूरा टॉपिक पूरा लेसन ये शॉर्ट नोट्स में कवर हो जाएगा। और उम्मीद है आप सब लास्ट एंड तक देखिए और इसके एमसीक्यूज भी देखिए, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा ये लेसन में कितने दूर तक आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हम चले स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अपन पहले क्या करते थे, बस मतलब पहले ज़माने में तो पैदल जाते थे। तो पहला ट्रांसपोर्ट क्या था हमारा, अ, पैदल जाना, वॉकिंग करना या रनिंग करना। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस टू कवर स्मॉल डिस्टेंस। नेक्स्ट है एनिमल्स पे सवार करते थे। तो ह्यूमन स्टार्ट्स द यूज ऑफ एनिमल्स टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैरी हैवी वेट्स। नेक्स्ट व्हील्स। Around 3000 years ago, the invention of wheels changed the way of transport. Next, cart. Animals were used to pull vehicles that moved on wheels, such as chariot, bullock cart, etc. Then water. Also, people start to use the simple logs of wood in which the hollow cavity could be made to travel through the water bodies. In the 15th century, the ships were made to travel from one continent to other. Next, engine. Invention of steam engines in the beginning of 19th century introduced the new mode of transport. Thereafter, the train were powered by electricity and diesel fuel. Next, air. Earlier 20th century started travel by air, aeroplanes, and also start visiting space with spacecraft. Now we are seeing the advancement in the drones. अब एरोप्लेन्स को कौन से ईयर में इन्वेट किया, बोलते 1900 ईयर में इन्वेट किया। टिप्स टू कवर ए लार्ज डिस्टेंस इन द लीस्ट टाइम वी चॉइस द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. Example, Manish is planning to travel from Delhi to Bangalore. Which mode of transport should be choose from aeroplane, train, rocket and car to reach his destination in the least possible time. मतलब रॉकेट में तो बहुत फास्ट जा सकते हैं, लेकिन हम रॉकेट में सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि रॉकेट में सफ़र करना मतलब स्पेस में जाना है, वो ऑर्डिनरी ट्रैवल नहीं है, अर्थ पे नहीं हो सकता वो। तो उसके बाद कौन सा है, एरोप्लेन। एरोप्लेन में हम बहुत फास्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो भी इसमें आता नेक्स्ट है, तो अपन एरोप्लेन में बहुत जल्दी सफ़र कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वो ही लिखा है, ऑल्दो रॉकेट इज़ द फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल ट्रांसपोर्ट मोड विच आर गिवन, बट इट इज़ used for space traveling and not for ordinary traveling on the earth. After the rocket, the fastest mode of transport is the aeroplane as compared to trains and cars. So the aeroplane is the correct choice. अब है measurements of distance length. Measurements of distance length है यूनिट में आ जाके measuring as a non-physical quantity to compare it with a non-quantity having fixed values and some of same kind. The non-fixed quantity is called a unit. Some unit which are used but they are not standard unit. Cubit. A cubit is the length of arms from the elbow to the tip of the middle finger. उसके बाद hand span. The length measured by a hand span from the tip of the thumb to the tip of the little finger is called hand span. यहाँ पे है देखो, लास्ट फिंगर टू थंब फिंगर, ये दो यहाँ से यहाँ तक के जो भी काउंट करते हैं उसको हैंड स्पैन बोलते हैं। यहाँ पे है देखो, कोने से लेकर आर्म से लेकर फिंगर तक है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट। और इसके बाद यार्ड। द यार्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड द चिन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे है देखो, उसको एड बोलते हैं, और यहाँ पे तस्वीर में भी दिख रहा है। Foot span. The length of the foot span is the distance between the tip of the toe to the heel of the foot. Angul of finger, mutti, fist. So these units are used as ancient time for small measurements. उसके बाद स्टैंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर और सम स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. मीटर इज द एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स कौन सा बोलते हैं, मीटर बोल सकते हैं. मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स. कन्वर्शंस ऑफ यूनिट्स. 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 millimeters. Example, Richa told her friend that the distance between her house and the playground is 1.5 kilometers. Can you help her find the distance of her house and playground is centimeters में. Richa told her friend that the distance between her house and the playground is 1.5 kilometers. 1 kilometer means 1000 meters. Therefore, 1.5 मतलब 1.5 into 1000 equal to 1500 meters.
देखो यहाँ पे नाउ वी हैव 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर्स में आज आपको 1500 मीटर्स आ गया, तो अब हमें को सेंटीमीटर्स में देखना पड़ता। 1500 मीटर इक्वल इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ पे देखो 1500 मीटर इक्वल इंटू 100 इक्वल टू 15,000 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड प्लेग्राउंड इन मीटर्स इज 15,000 centimeters. Example, which unit is approximate to measure the distance between two cities? किलोमीटर्स और मीटर्स। सोल्यूशन, अब इसको क्या बोलते हैं, किलोमीटर्स में काउंट कर सकते हैं, मीटर्स में काउंट कर सकते हैं। किलोमीटर्स में क्योंकि मीटर्स से भी ज़्यादा किलोमीटर्स है, उस कंपेयर उससे हम लोगों को आसान हो सकता है। लार्ज हमें डिस्टेंस को लार्ज डिस्टेंस को काउंट मेजर करते रहने से। किलोमीटर इज द करेक्ट चॉइस टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज बिकॉज किलोमीटर इज द बिगर यूनिट ऑफ unit as compared to meters, and the distance between two cities is a large. Correct measures of length. Correct measures of length. In taking a measurements of a length, we need to take care of the following. अब है ना measurements करना बोले तो place the rulers in contact with the box along its length in a straight line. Place the rulers in such a way that the zero mark on the rulers is placed on one of the ends of the object. उसके बाद देखो यहाँ पे जीरो नहीं है, तो जो भी है हम लोग 1 है ना, 1 से स्टार्ट करके देख सकते हैं हम। इफ़ जीरो मार्क इज नॉट सीन प्रॉपरली, अवॉइड द मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द रूलर, यूज एनी अदर फुल मार्क। मतलब यहाँ पे एक है ना, एक से काउंट कर सकते हैं। जो भी आपको दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट करो। जीरो नहीं है बोल के जीरो से मार्क नहीं है तो उसको छोड़ देकर उसके बाद से हम काउंट कर सकते, मेजर कर सकते हैं। यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल फॉर मेजरमेंट। सॉरी, नेक्स्ट, while reading the measurements, our eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. हम मेजरमेंट कर रहे हैं जब हम लोगों के आगे जो भी सीधा रखना है, और उसको रीडिंग हम लोग काउंट करके डालते हैं जब भी हम बहुत ध्यान से करना है। एक पॉइंट का भी फ़र्क हुआ तो पूरा ये रॉन्ग हो जाएगा। मैथ्स फिजिक्स प्रैक्टिकल्स में करके रहते हैं MPC वाले। 3 students, Pranav, Sahil and Kashish, are measuring the length of a pencil with the broken scale as shown in the figure. During measurement, who should take the reading among 3 so that the reading is accurate? Also find the length of the pencil. इन बीच में है प्रणव, एक आशीष उधर साइड साहिल है, तो उन्होंने मेजर कर रहे हैं। Therefore, the student who can take the reading precisely in Pranav. Now for the length of a pencil. The length of the pencil, reading on the scale for one end of the pencil minus reading on the scale for the other end of the pencil. यहाँ पे देखो एक रीडिंग पेंसिल का नोक जो है उसका कितना है, 9 है, तो उधर लास्ट जो भी इरेजर है लास्ट में, तो उसका एंड कहाँ है, 5 के पास है, तो 9 सेंटीमीटर्स माइनस 5 सेंटीमीटर्स है। उसका आंसर क्या है, 4 सेंटीमीटर्स है। Measuring the length of curved line. Measuring the length of curved line. Curved line cannot be measured using the scale. We use thread to measure the length of a curved line. कर्व्ड है तो उसको किससे काउंट करते हैं, इसको स्केल उससे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मुड़ के है ना, तो उसको हम लोग इससे नहीं कर सकते, इसलिए उसको यूज़ करने के लिए थ्रेड होना चाहिए। थ्रेड से हम नॉक डाल के मतलब घीटी डाल के कर सकते हैं। यहाँ पे है देखो तस्वीर में दिखे, पहले एक कोने को घीटी डाले और नेक्स्ट भी फिर भी दूसरे कोने पर घीटी डालने के बाद उसको दोनों को दूसरा धागा से लेके एक मेजर कर लेके उसको स्केल में डाल के, देखो यहाँ पे है स्केल में, वहाँ से वादा टेबल का ऐसा कर्व लाइन ऐसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुआ वही है, देख सकते हो आप। सपोज XY be the curve line. To measure the length of the curve line, we use thread, but a knock on the thread near one of its ends. Place the knock on point X. यहाँ पे डाले देखो, place a small position of the thread along the line, keeping it tight using your finger and thumb. Hold the thread at this end point. Which one hand using the other hand sketch a little more portions of the thread along the curve line. Go on repeating this process from the other end Y. The curve line is reached. Make a mark on the thread where it is touched the end Y. Now stretch the thread along a meter scale, measuring the length between the knob and the beginning at the final mark on the thread. That gives the length of the curve line XY. अब है यहाँ पे है देखो ऐसा कर्व लाइन को लेंथ मेजर कर सकते हैं। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, मोशन, ए बॉडी और an object is said to be in motions when a body or an object change its position with the respect to time. Reset, a body or an object said to be in motion when a body or an object changes its position with respect to time. Tip, remember that the state of motion of a body is always relative.
Example: a person or object on earth at rest or in motion is always in motion with respect to the sun. Justify this statement. Solution answer is gone. We know that the earth is continuously revolving around the sun, which means the earth is always in the state of motion with respect to the sun. For therefore, everything on the surface of the earth is also in motion with respect to the sun. Like in this figure, the person who is traveling on a bicycle, that is in motion, and the person who is working on a computer, that is rest, both are in motion with respect to the sun. Types of motions. Rectilinear motion. Types of motions में rectilinear motion. Motion is a straight line is called rectilinear motion. Motion is a straight line is called rectilinear motion. Next, यहाँ पे है देखो तस्वीर में रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्राइट लाइंस में जा रहे हैं. और उसके बाद सर्कुलर मोशन. इन ए सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेनिंग द सेम. ये है ना मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन. उसके बाद थर्ड वन, रोटेशनल मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस सच एज मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. Periodic motion. Motion that repeats itself after a period of time is called periodic motion. For example, motion of pendulum. इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में आप पेंडुलम के डिग्री फर्स्ट ईयर में, हाँ डिग्री फर्स्ट ईयर में भी है, तो ये पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करके ही रहते हैं. बीएससी जनरल में है, जनरल में फिजिक्स में, हाँ बीएससी जनरल फिजिक्स में है पेंडुलम मोशन, पेंडुलम के बारे में. और इंटरमीडिएट से भी ज़्यादा डिग्री में है क्योंकि मैं बहुत बार की है इसलिए अच्छा याद है. पेंडुलम लैब में जाके मस्त एंजॉय करते थे. हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए गर्ल इज skating along a straight road. Identify the skating along a straight road. Identify the types of motions of the girl and the wheels of the skates. Circular motion is an object moves such that its distance from a fixed point remains the same. The motion of the wheels of skates is in circular motion. Rectilinear motion. Motion is a straight line is called rectilinear motion. In the below figure, the girls skated along a straight road, hence it is straight line motion. Therefore, the wheel of the skates are in circular as in rectilinear motion. So यहाँ तक ख़त्म शुदा है, तो आप लोगों को शॉर्ट नोट समझ में आ गया होगा और उम्मीद है आप लोग तो अच्छे से समझ में आया. और इसके बारे में इसके टॉपिक के आपको MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आप एक